गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं संकल्प एजुकेशन से सहदेव महतो और बहुत ही अच्छा लगा। आइए सर, बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। सर मैंने आपका नाम, डॉक्टर शैलेंद्र जी का नाम काफ़ी सुना और अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका नाम, आपकी संस्था द आर्ट ऑफ लर्निंग काफ़ी अच्छा राइज कर रही है, तो मैंने सोचा कि आपसे मिलकर थोड़ा इस संस्था के बारे में जानकारी लें, तो इस उद्देश्य से मैं आपसे मिलने आया। बहुत अच्छा लगा सर, हमें खुशी हुई आपसे मिल करके। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। कहिए क्या सेवा करें सर मेरा व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर मेरा पहला प्रश्न है कि ये जो आर्ट ऑफ लर्निंग, द आर्ट ऑफ लर्निंग आपकी संस्था है, इस संस्था का उद्देश्य क्या है? द आर्ट ऑफ लर्निंग जो हमारी संस्था है, इसके सहारे हम अपने देशवासियों को, अपने बच्चों को, अपने नागरिकों को ये देना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ का जो कल्चर, कलाएं हैं, चाहे वो शिक्षा कला हो या चित्रकला हो या नृत्य कला हो, वो सब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। जी जी जी। तो हम चाहते हैं कि वो जितने भी कलाएं हैं हमारे देश की, जो ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है और इसका जो आधार है वो बना है। इसलिए हम इस आर्ट ऑफ लर्निंग में शिक्षा के साथ साथ और भी हम आर्ट देना चाहते हैं, जिसमें हम देने की कोशिश भी किए हैं। और सबसे पहले हमारा मोटो है स्पोकन इंग्लिश का, साइंस का, डांस का एंड अदर आर्ट्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न है हमारा कि इंग्लिश की आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में, या एक बच्चों में, बच्चा क्या कहें कि भारत के हर नागरिक को इंग्लिश की आवश्यकता क्या है? इस प्रश्न पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बात यह है कि आज का जो माहौल है, कहीं भी जाइए तो इंग्लिश मत छोड़िए। हमारे स्टूडेंट जो हैं, बच्चे जो हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, उन्हें इंग्लिश कमजोर होता है, उनकी इंग्लिश जॉब नहीं मिल पाती। इंग्लिश से पीछे भाग रहे हैं, दूर दूर तक भाग रहे हैं कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बंगाली, मराठी, गुजराती, दैट्स ऑल, बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारे पूरे देश में 2793 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जिसके सहारे हम हर जगह, हर स्टेट में, हर देश में अपना विचार रख सकते हैं एक इंग्लिश के लैंग्वेज के साथ। इसलिए हम सोचे कि हमारे बच्चों का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो और इंग्लिश बोलना चाहिए। इसलिए हमने सबसे पहले सोचा कि इंग्लिश स्पोकन को ही क्यों न दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे उसमें बोल सही। अगला प्रश्न है सर कि ये कोरोना काल में हर बच्चा, जो स्टूडेंट्स है, किसी न किसी तरह से प्रभावित है, हमें क्या करना चाहिए उनके लिए? देखिए, माहौल ऐसा हो गया सर जी कि दुनिया कंस्टेंट हो गई है। जो घर में है वो घर में ही रहे, जो बाहर में है वो बाहर रहे। कारण है कि जो कोविड-19 है, जो चल रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, जिसके चलते सभी लोग इससे पीड़ित हैं। शिक्षा का स्तर गिर चुका है, कारण स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। अब इसके अनुसार अगर हम नहीं चले तो दो चीज, या तो जीवन पर खतरा और शिक्षा पर खतरा, दोनों है। तो हमें जीवन बचाते हुए अपने शिक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। हमने अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक मोटिवेट किया कि जो बच्चे जहाँ है, जो शिक्षक जहाँ, वो अपने स्तर से योगदान देते रहें और योगदान लेते रहें। हमारे बगल में कोई बच्चे हैं, हम क्यों ना उनको थोड़ा गाइड कर दे, उसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर बच्चे हमारे पास आ गए, सर थोड़ा ये बता दीजिए, हम उसको गाइड कर दिए। तो कहने का मतलब हमारे देश में इतने शिक्षक हैं कि बच्चों को जहाँ रहे वहीं पर गाइड कर सकते हैं। वो ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, अपने पड़ोस में है वहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षा का स्तर रुकने वाला नहीं है, वो बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने मन को ठान लें कि हम चाहे जहाँ रहें शिक्षा का योगदान देते रहें, और बच्चों को ऐसा चाहे कि हम चाहे जहाँ भी रहें
हम अपने सर से, हम अपने गुरु से शिक्षा का जो अभिप्राय है उन्हें ग्रहण करें, ये उनकी लीनता होनी चाहिए। आओ तो शिक्षा का असर कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि शिक्षा क्या है? मानसिकता है। हमारे मन में शिक्षा है, शिक्षा लेना है तो लेना है, बस। तो हमारे ख्याल से सरकार भी ऑनलाइन क्लास चला रही है, हमारे शिक्षक भी है जहाँ हैं वहाँ पर भी सेवा दे रहे हैं। तो इस तरह से शिक्षा कभी रुकने वाली नहीं, वो चाहे कोविड हो चाहे कोई भी हो, कोई इसको रोकने वाला नहीं, बशर्ते कि हम ठान लें कि शिक्षा को रोकना नहीं। और खास करके हमारा शिक्षक जो है वो भविष्य के तो निर्माता है, वो कहीं भी निर्माण कर सकते हैं। अगला प्रश्न सर आपसे कि इस कोरोना काल में शिक्षा को बचाने के लिए, शिक्षकों को बचाने के लिए शिक्षा और शिक्षक दोनों ही अभी बहुत ही डेंजर जोन में चले गए। लगभग 2 साल से शिक्षकों को, जो प्राइवेट शिक्षक हैं, उनको सैलरी तक नहीं मिला। विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय बंद हो गए, कोचिंग संस्थान बंद हो गए, कोचिंग संस्थानों को अनुमति नहीं मिली चलाने का। बाकी सारा चीज हो रहा है, बाजार खुल रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। उसके लिए ऐसा ऑब्स्टेकल्स आ जा रहा है, तो सरकार को इसमें क्या सुधार लाना चाहिए ताकि इन्हें भी बचाया जा सके? देखिए, समय के अनुसार माहौल को बदलना पड़ता है और अपने आप को भी बदलना पड़ता है। इस बात को हम मानते हैं कि जहाँ चुनाव है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार जो है हर जगह बैन लगाई है, इसमें शक नहीं है। क्योंकि हमारी सरकार जो है वो चाहती है कि सबसे पहले बच्चे जो हैं भविष्य के निर्माता हैं, और उन्हें भी हम कोरोना के काल में ढकेल दें तो फिर हमारा असर क्या रह जाएगा। तो सबसे पहले शिक्षा के बदले पहले हमें विद्यार्थियों को बचाना है। तो उसके लिए हमारी सरकार हर स्कूल में, हर विद्यालय में, हर शिक्षण संस्थान में टीकाकरण लगवाने जा रही है। तो हमें शिक्षकों से भी उम्मीद है कि वो भी अपने अपने बच्चों को टीकाकरण करवाएं। और साथ ही साथ कुछ दिन पहले भी निकला था, हमारी सरकार ने कहा था कि जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें क्वार्टरली बुलाया जाए, उनको पढ़ाया जाए। जहाँ 100 है वहाँ पर 25 बच्चे बुलाए और डिस्टेंस रखते हुए उन्हें शिक्षा का प्रदान किया। और बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में ये व्यवस्था दिया गया। अब रहा प्राइवेट स्कूल की बात, तो प्राइवेट स्कूल की बात भी सरकार ने कहा कि आप भी उतना बुला सकते हैं 25%, और जो शिक्षक हैं आपके उन्हें भी आप 50% पेमेंट कर सकते हैं और करते हैं। तो सरकार हमारी जो है वो हर किसी पर दबाव बनाते हुए और इस कोरोना काल में नियम को पालन करते हुए दोनों का ख्याल रखती है, शिक्षा को भी और शिक्षक को भी। बशर्ते कि अब हमारा समाज और हम उसका कितना अनुपालन करते हैं। क्योंकि सबसे पहले जिंदगी बचाना है, शिक्षा भी बचाना है, तो हम अपनी जिंदगी बचाएं, उसके पहले हम पहले टीकाकरण लें। हमारी सरकार टीकाकरण करने के उद्देश्य से पूरे देश में अभियान चला रही है, लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। उसके साथ ही साथ बच्चों को भी बुलाया जा रहा है, बच्चों को भी टीकाकरण करने की व्यवस्था हो रही है। पहले शुरू में प्रौढ़ लोगों को दिया जा रहा था, अब बच्चों के लिए भी टीका आ गया है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी गवर्नमेंट इसमें ध्यान नहीं दे रही। चलिए अगला प्रश्न सर, कि आप इस चैनल के माध्यम से अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इस चैनल के माध्यम से ये देना चाहते हैं कि जितने भी अभिभावक हैं वो चाहे कहीं भी रहें, अपना कर्म करते रहें। हम घर में रहें तो घर में भी बहुत सारे काम है, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपना घर का कार्य कर सकते हैं, उसको कोई नहीं। बशर्ते कि एक चीज हो, अगर मान लिया जाए कि जो बच्चे हैं ऑफलाइन में क्लास नहीं चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, हम अपने बच्चों को बैठाए उस टाइम पर कि हाँ बेटे इस टाइम में आपका क्लास है, आप इस क्लास को कीजिए। और उसके साथ ही साथ हम एक चीज़ और करना चाहेंगे, अगर हमारे क्लास में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, हम बच्चों से रूबरू नहीं हो रहे हैं, तो हमारे चैनल में कमेंट करके पूछें, हाँ सर हमें ये समझ में नहीं आया, हम उसको जरूर बताएंगे।
और इस तरह से हमें उम्मीद है कि बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से सारी चीज जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर आर्ट के बारे में हम जानना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं। और इस दुनिया में हम शिक्षा यानी कि शिक्षण कला और नृत्य कला जो बच्चों को सिखाया जाता है उनके माध्यम से वो कला को देने जा रहे हैं, और ड्राइंग भी हम देने जा रहे हैं, विज्ञान का भी देने जा रहे हैं। इस तरह से हमें लगता है कि जैसे अलग देशों में आज जापान है, चीन है, क्यों बढ़ रहा है, उन्हें शिक्षा दिया जाता है लेकिन प्रैक्टिकली दिया जाता है। हमारे बच्चों को शिक्षा देने तक प्रैक्टिकली दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि वो प्रैक्टिकली भी हो और शिक्षा भी हो, ताकि हमारे देश का भविष्य आगे बढ़े और हमारे बच्चे जो हैं हमारे देश को रोशन करें। थैंक यू सर, आज आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा अहोभाग्य है सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। और हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही आते रहें, हमें और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू सर।